हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे लोएंटिफ पैराडॉक्स। जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया था वो था हमारा हेक्सर-ऑलिन थ्योरी। हेक्सर-ऑलिन थ्योरी हमने पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे लोएंटिफ पैराडॉक्स। लोएंटिफ पैराडॉक्स में क्या था कि जो हमारे हेक्सर-ऑलिन थ्योरी में हमने जो पढ़ा था उसका क्रिटिसाइज किया था हमारे लोएंटिफ पैराडॉक्स ने। और जिस चीज़ का क्रिटिसाइज किया था वो मैंने बताया था आपको, जो अजम्पशन था हमारा 6 नंबर का, वो वाला था। उसका इन्होंने क्या किया है, पैराडॉक्स किया है, मतलब उसको क्रिटिसाइज किया है। तो देखिए समझते हैं इसको। वेस्ली लोएंटिफ रिसीव नोबेल प्राइज। वेस्ली लोएंटिफ थे, उन्होंने एक नोबेल प्राइज रिसीव किया था 1973 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इनपुट एंड आउटपुट एनालिसिस। लोएंटिफ ने क्या किया था, इनपुट आउटपुट पर जब जो एनालाइज किया था उसके बदले में उनको 1973 में क्या किया था, नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था। तो अब देखिए यहाँ पे जो हेक्सर-ऑलिन थ्योरी थी वो क्या कहती थी, हेक्सर-ऑलिन थ्योरी स्टेट दैट ईच कंट्री एक्सपोर्ट द कमोडिटी विच इंटेंसिवली यूजेस इट्स एबंडेंट फैक्टर। हेक्सर-ऑलिन थ्योरी याद कीजिए क्या कहा था उसमें कि एक कोई भी कंट्री है वो उस कमोडिटी का क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी जो उसके पास क्या है, अबंडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उन्हीं चीज़ का वो क्या कर सकती है, एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है रिजल्ट में कि यूएस द मोस्ट कैपिटल अबंडेंट। हमको पता है कि यूएस है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वाला क्या है, कंट्री है, और इंडिया है वो लेबर वाला है। तो यूएस द मोस्ट कैपिटल अबंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है। एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव टेक्निक, देखिए यहाँ पे बात कही है उसको गौर करिएगा। यूएस के पास कैपिटल इंटेंसिव एबंडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस कंट्री एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव टेक्निक। वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को क्या कर रहा है, लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। एंड इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट क्या कर रहा है, कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी, मतलब कैपिटल इंटेंसिव होकर भी कैपिटल इंटेंसिव को क्या कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है, और कैपिटल इंटेंसिव होकर लेबर को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी बात का रिजल्ट था, वो था हमारा लोएंटिफ पैराडॉक्स। ठीक है। क्योंकि हेक्सर-ऑलिन के द्वारा क्या कहा गया था कि एक कंट्री क्या कहते हैं, वहाँ पे जो 6 अजम्पशन था हम उसको समझते हैं। 6 अजम्पशन कहता था हमारा कि एक देश में यदि किसी चीज़ का प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव जो हो रहा है वो दूसरे देश में भी उसी से होगा, बस उसी चीज़ का क्रिटिसाइज यहाँ पे किया गया है कि देखिए अब यूएस क्या है, कैपिटल एविडेंट है, मतलब कैपिटल उसके पास ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या गया था, क्या कहा गया है कि जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा होगा वो उसी चीज़ को भेजेगा। भाई आपके पास चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आप चावल ही तो दे सकते हैं, गेहूँ तो नहीं दे सकते। बट लोएंटिफ पैराडॉक्स का कहना था कि वो गेहूँ देंगे। कैसे देख लेते हैं, समझेंगे। यूएस कैपिटल एविडेंट है, बट वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव कर रहा है, और कैपिटल होने के बावजूद भी वो इंपोर्ट कर रहा है कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी। कुल मिलाकर के ये था। ठीक है। अब हम समझते हैं एक बार फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। देखिए क्या कहना था इसका, इट मीन्स दैट प्रोडक्शन फंक्शन इन 2 डिफरेंट कंट्रीज आर नॉट सेम। इन फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल का कहने का मतलब है कि 2 देशों में जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। इफ वी टॉक अबाउट द इंडिया में यदि हम बात करें तो लेबर इंटेंसिव आर एविडेंट, जो लेबर इंटेंसिव है वो एविडेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा है। सो द प्रोडक्शन इज डन बाय द लेबर, तो उसको प्रोडक्शन लेबर के द्वारा ही किया जाएगा। वेयर एज यूएस हैविंग अ कैपिटल इंटेंसिव, उनके पास कैपिटल इंटेंसिव है तो वो किससे प्रोडक्शन करेंगे, कैपिटल से करेंगे। इट डेट केस हेक्सर-ऑलिन एच का हेक्सर-ऑलिन थ्योरम विल बी इनवैलिड। इसका मतलब ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही कहना था यहाँ पे फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, मतलब एक देश में कोई भी जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर ज़्यादा है तो हम लेबर से कराएंगे, उनके यहाँ कैपिटल है तो वो कैपिटल से कराएंगे। अब देखिए यहाँ से समझिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए यहाँ समझ में आ जाएगा कि लोएंटिफ का पैराडॉक्स क्या कहता था। इतने में देखिए यूएसए है वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, इंडिया है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है। अब देखिए क्या कर रखा है, इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए यूएसए इंपोर्ट एग्रीकल्चर फ्रॉम द इंडिया। यूएसए क्या कर रहा है, भाई इंडिया तो एग्रीकल्चर कंट्री है, तो यूएसए इंडिया से क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर
इंपोर्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, मैंने भी लिख दिया है केस 1, तो वैसे होता नहीं है। देखिए यूएसए इज अ कैपिटल इंटेंसिव कंट्री, ध्यान से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा कि यूएसए कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है एंड इंपोर्ट, और इंपोर्ट क्या कर रहा है, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। भाई कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है और इंडिया से क्या ले सकता है, वो लेबर ही ले सकता है, क्योंकि इंडिया के पास तो लेबर है। बट फ्रॉम द यूएसए एग्रीकल्चर इन एन कैपिटल इंटेंसिव। कैसे, देखिए इंडिया से तो वो लेबर ले रहा है, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर क्या है, इनके द्वारा क्या माना गया है उसको, इनको माना गया है कि वो कैपिटल इंटेंसिव से हो रहा है। तो हो गया ना बात, यही बात का उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। देखिए यूएसए कैपिटल इंटेंसिव यूएसए है, कैपिटल इंटेंसिव यूएसए होकर भी इंपोर्ट कर रहा है कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर तो कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है ना, माना गया है यूएसए में जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है। यहाँ से क्या ले रहा है, वो लेबर ले रहा है, बट यहाँ पे क्या है, इसके मतलब ये कह रहा है कि ये लोग कैपिटल इंटेंसिव है। तो हो गई ना बात कि एक देश कैपिटल इंटेंसिव होकर के भी कैपिटल इंटेंसिव को क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। इसी बात को लोएंटिव पैराडॉक्स ने कहा था, ठीक है ना, जस्ट प्रीवियस बताया था उसको। देखिए अब इंडिया में देखिए, इन इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव, इंडिया है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है एंड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव। देखिए इंडिया है वो लेबर है, लेकिन क्या एक्सपोर्ट कर रही है वो, कैपिटल इंटेंसिव। क्यों, कर तो वो लेबर ही रही है, लेकिन यूएसए के हिसाब से वो लेबर क्या है, कैपिटल है, तो वो कैपिटल ही तो भेज रही है, बिकॉज एग्रीकल्चर इज ए कैपिटल इंटेंसिव फॉर यूएसए। ऐसे ही जस्टिस का वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है, यदि ये सेंड करता है, ठीक है ना, इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, लेबर हो करके भी लेबर को क्या कर रहा है, वो इंपोर्ट कर रही है इंडिया। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कैपिटल है, वो जो प्रोडक्शन है, जो कमोडिटीज है, वो इंडिया पे क्या है, वो कैपिटल वाले लेबर में ही है, तो इन टर्म ऑफ ये चेंज हो जाएगा। तो यही बात कुल मिलाकर के कही थी लोएंटिव पैराडॉक्स में, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जब हमने उसको पढ़ा था ऑयल एंड थ्योरी के द्वारा, तो उसमें जो अजम्पशन था उसका इन्होंने क्रिटिसाइज करके ये जो था थ्योरम उन्होंने दी थी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।